हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेन। देखो, अपनी टाइप ऑफ रिएक्शंस तो सारी खत्म हो चुकी है, रिएक्शंस अपन पढ़ चुके। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेन, टोटोमेरिज्म, ये अपन जल्दी से खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके हेल्थ में भी है, इससे रिलेटेड कुछ पार्ट है, एल्कोहल में है, एसिड के अंदर है। तो बच्चों, एसिड जानते हैं क्या? एसिड किसको बोलते हैं जानते हो आप? जो क्या दे, प्लस दे, है ना बेटा। तो मान लो ये H एक एसिड है, तो ये आपको H प्लस दे, ठीक है बेटा। तो ऐसा होगा, इस एसिड में से H प्लस निकलने के बाद ये A माइनस मिला। मुझे एक बात, क्या मैं इस A माइनस को कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, इस A माइनस को कॉन्जुगेट बेस बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। चलो अब देखो बेटा, सुनो। अब मुझे बताओ, ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा क्या? कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ये ज्यादा बनेगा, ठीक है ना? बोलो बच्चों, सही है। अब मैं कहता हूं कि मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसके लिए ये लिखूं के ए, ठीक है ना? अगर मुझे के ए का इसका फॉर्मूला लिखना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? का क्या लिखूंगा? H प्लस A माइनस और H ए, ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बच्चों। बच्चों, केवीपीआई का पेपर हो गया ना आपका? केवीपीआई का पेपर हो गया होगा। केवीपीआई का पेपर जिसने दिया कैसा गया? हुआ नहीं क्या अभी तक? अच्छा, ओके, ठीक है साहब। चलो, अब देखो बेटा, सुनो। अगर अपन इस एसिडिक स्ट्रेंथ की मॉक टेस्ट था क्या? राजवीर, मॉक टेस्ट था। चलो, वेरी गुड। ऑर्गेनिक हो रही है ना? देखो बच्चों, सुनो बेटा, मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी जो क्या देता हो, जो H प्लस आइन ज्यादा से ज्यादा देता हो? बताओ, जितने ज्यादा H प्लस आइन देंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा क्या? होगा बच्चों? बताओ, अब बताओ, क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने ज्यादा H प्लस आइन होंगे, क्या उसका Ka भी ज्यादा होगा क्या? क्या उसका Ka भी ज्यादा होगा? होगा बच्चों, ठीक है। अगर किसी का अरे टाइम से आ जाया करो रे तुम। हाँ भैया, देखो सुनो, तो अब क्या होगा, जिसका ज्यादा H प्लस आइन एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, के जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। आप बताओ बच्चों, बताओ, अगर H प्लस ज्यादा है, ठीक है ना, तो अगर H प्लस, तो बच्चों एक बार बताओ, क्या पीएच कम हो जाएगी क्या? पीएच कम हो जाएगी। अच्छा, अगर के ज्यादा है तो क्या उसका पीके कम हो जाएगा क्या? हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि पीएच और पीके क्या होते हैं, ये ऐसे चलते हैं ना। देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पीएच है वो क्या क्या चलता है, वो ऐसे चलता है ना बच्चों, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन, या आप इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, लॉग ऑफ, इस तरह से लिखते हो बच्चों, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे ही लिखते हो। ये सबको समझ में आ गया? तो देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी H प्लस ज्यादा होगा।
ज्यादा होगा तो पीएच कम आ जाएगी, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका के ज्यादा होगा, और के ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा, उसका पीके कम होगा। ठीक है बच्चों। अब एक चीज और सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, क्या बोल सकते हैं अपन? अब बताओ बच्चों, अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, कॉन्जुगेट बेस बच्चों एक एनाइन है ना, कॉन्जुगेट बेस एक एनाइन है बच्चों। तो देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो नेगेटिव चार्ज को कम करना है, तो बोलो बच्चों क्या होगा, मैं ऐसा कह सकता हूं -m -h -i, बोलो बच्चों, और इसके तो होगा प्रोपोर्शनल, और +m +h और +i के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये क्या है, ये एनाइन है ना, जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, वो एक एनाइन है ना? अरे ये कॉन्जुगेट बेस देखो बच्चों, ये एक एनाइन है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। जैसे दे रखा है ये वाला एल्केन एल्कीन एल्काइन दे रखा है, इनमें से देखो बेटा कैसे करेंगे डिस्कस, सुनो, हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। तो एसिड वो होते हैं क्या बच्चों, जिसमें से अपन H हटा दें हटा दें, तो देखो बेटा क्या होगा, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 CH नेगेटिव, हो गया बच्चों, ये इस तरह से आ गया। अब बच्चों बताओ, सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड कार्बन की EN कितनी होती है, 2.5, डबल बॉन्डेड की 2.75 एंड ट्रिपल बॉन्डेड की 3.25 होती है बच्चों। अब बताओ बच्चों, नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है, मोर EN पर या लेस EN पर? नेगेटिव चार्ज मोर EN पे स्टेबल होगा, तो देखो बेटा क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज will be more stable on maximum EN, होगा, नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज मोर EN पर स्टेबल है तो ये क्या होगा बच्चों, जो चीज स्टेबल है वो ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी बच्चों, बोलो। अगर ये ज्यादा बनेगी, ये ज्यादा कब बनेगा, ये एनाइन ज्यादा बनने के लिए हमें किसको हटाना जरूरी है, हमें किसको हटाना जरूरी है, H को। तो मोर फॉर्म, तो मैं कह सकता हूं बच्चों मोर H+, और मोर H+ तो कह सकता हूं बच्चों मोर एसिडिक। आ गया बच्चों समझ में? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। अगर अपन इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो बच्चों ये आ जाएगा क्या, हो गया बच्चों? ठीक, चलो अब अपन अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्डर है वो देखते हैं बेटा। देखो यहाँ ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहां से ये हटा दूं, ये समझ में आ गया बच्चों? ये मैंने बना दिया आपके सामने, H हटा दिए सब में से, बोलो बच्चों, ये सबके कॉन्जुगेट बेस बना दिए। अब बच्चों बताओ मुझे कि देखो यहाँ ऑक्सीजन है बच्चों 3.5, 3.5, 3 और 3.25।
तो अब देखो बच्चों, पहले दोनों के कॉन्जुगेट बेस में ईएन तो सिमिलर आ रही है, तो अब पहले दोनों की लड़ाई कैसे खत्म करेंगे, चेक करो। देखो बेटा, इस मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट होगा क्या, मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट होगा, ये धक्का देगा, धक्का देगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा बच्चों, बताओ, धक्का देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा बच्चों, अरे बढ़ जाएगा। तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं जैसे ये बोलूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अब फर्स्ट और सेकंड में से कौन हुआ, देखो दोनों की ईएन क्या है, 3.5 3.5 है, तो ईएन से तो डिसाइड हुआ नहीं, तो इफेक्ट देखा मैंने, तो इफेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि OH माइनस ठीक है ना, अरे OH माइनस ठीक है ना बच्चों, बोलो। तो अब देखो बेटा क्या होगा, कौन सबसे स्टेबल है, सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। अब बच्चों बताओ, थर्ड एंड फोर्थ में किसको करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ में पहले किसको लेंगे बच्चों, फोर को लेंगे क्या, क्योंकि ये ज्यादा है, देखो इसको लिया फोर्थ और इसके बाद आ गया थर्ड आ गया। क्या ये ऑर्डर सबको समझ में आया, क्या ये ऑर्डर सबको समझ में आया, ठीक है भैया। चलिए अगले में आओ बच्चों, CH4 अमोनिया वाटर एंड HF। देखिए बेटा, CH4 ये अमोनिया, ये वाटर और ये HF, सब में से अगर अपन H हटा दें तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, है बच्चों, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ कार्बन है, उसकी एन है 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5, इसकी 4। नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है, बताओ, नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है, मोर ईएन या लेस ईएन, मोर ईएन पर होता है बच्चों। तो बताओ किसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, किसका कॉन्जुगेट बेस, बोलो बच्चों, HF का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, सबसे लास्ट वाला कॉन्जुगेट बेस F माइनस स्टेबल है, तो ये क्या होगा, देखो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं इसके बारे में, ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, मोर फॉर्म, क्या होगा, मोर H प्लस, क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो ये आ जाएगा क्या बच्चों, आ जाएगा। चलिए ये मेरे पास एल्कोहल है, ठीक है ना, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये से साधवानी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है आपको, कैसे करेंगे, ये से साधवानी सुन रहे हैं आप, यस साधवानी सुन रहे हो क्या, बताओ, साधवानी जी बताओ, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। देखो यहां से अगर मैं क्या करूं, साधवानी, सब बच्चों ने सही रिप्लाई किया है तेरे को छोड़कर, है ना, देखो बेटा यहां से अपन H हटाया, ये मिल गया, यहां से ये मिल गया बच्चों, और यहां से ये मिल गया बेटा, ये मिल गया बच्चों कार्बन आइन, तो सब में एनाइन मिल गई। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो धक्का देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, बढ़ा, यहाँ कितने मिथाइल ग्रुप है बच्चों, दो दो मिथाइल ग्रुप है ना, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, यहाँ कितने, तीन तीन है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में किस एनाइन में सबसे कम चार्ज है, बताओ, फर्स्ट वाले में सबसे कम चार्ज है ना, फर्स्ट वाले में सबसे कम चार्ज है, तो देखो बेटा क्या बोलोगे आप, यहाँ क्या है, देखो मिनिमम चार्ज, ठीक है, तो आपको पता होगा बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला होता है QV, जब चार्ज कम तो क्या बोलोगे, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी तो
क्या होगा? मोस्ट स्टेबल तो क्या होगा? मोर फॉर्म तो मोर H प्लस। बोलो बच्चों, सही बात है क्या? सही बात है। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का बोले, ठीक है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोले तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। साधवानी जी समझ में आया क्या आपको? साधवानी जी, आपने 3 डिग्री वाले को क्यों बोला? 3 डिग्री वाले को आपने किस बेसिस पे बोला था मैक्सिमम एसिडिक? अरे वैसे भी इतना सिंपल बताया था कि जब एनाइन बनता है तो ए किस पर आता है? A1 पे आता है ना। ये एक अलग ही बच्ची का आया, देखो साहब क्या कह रही है ये बच्ची, इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसने। दिव्यांशी तोमर, प्लस इफेक्ट से चार्ज कम होता है? प्लस इफेक्ट से चार्ज कम होता है क्या? इलेक्ट्रॉन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो चार्ज कम हो जाएगा क्या? अगर किसी के पास पहले से -2 चार्ज है और उसके पास -4 और गया तो क्या चार्ज बढ़ा नहीं? चार्ज बढ़ा नहीं क्या? -6। क्या करते हो यार ऐसे हैं? और नहीं खत्म होनी आई अभी तक, इतना भी नहीं पता लग रहा आप लोगों को। साधवानी जी समझ में आया क्या आपको? साधवानी जी, हाँ जी, हाँ भैया, इसका बताना आप लोगों को, इन दोनों का। ये देखो, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, इसको बोल दिया थर्ड, ठीक है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहां से ये अब देखो बेटा, बताओ, ये मेरे पास इसमें 3 ये कौन गए। तो ये से साधवानी, तेरे को मैं अनम्यूट करता हूं। अब तू मुझे बता इनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाँ जी साधवानी जी, बताओ। यस साधवानी, बताओ कैसे करेंगे? सिर्फ सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला होगा सेकंड वाला कैसे हुआ? सर। जो 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या लगाते हैं? सर वो माइनस प्लस आई इफेक्ट। हाँ तो प्लस आई लगाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है? नहीं। तो फिर क्या हुई? घट जाएगी। डिक्रीज हुई। अब फर्स्ट और सेकंड में से, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है पहले ये बता, फर्स्ट और सेकंड में से? सर फर्स्ट वाला है। फर्स्ट है। अब इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तीनों में ही। क्या सर? तीनों में से कौन सा स्टेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में से? सर फर्स्ट। थर्ड में क्या दिक्कत लग रही है तेरे को? थर्ड में क्या प्रॉब्लम लग रही है, थर्ड क्यों नहीं? बोलो साथ। दिक्कत तो कोई नहीं। थर्ड में कुछ अलग दिख रहा है क्या? हाँ सर, क्या दिख रहा डबल है? बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन की एन क्या होती है? ज्यादा। कितनी? 2.75। 2.75 तो ये खींचेगा नहीं क्या इलेक्ट्रॉन को? खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज नहीं करेगा क्या?
करेगा। फिर जब नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं, बढ़ जाएगी। एनर्जी और चार्ज में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी और चार्ज में क्या रिलेशनशिप होता है? नहीं, स्टेबिलिटी और चार्ज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी और चार्ज है, और बता। डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब जहां चार्ज कम वहां क्या होगा? वहां एनर्जी कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब बता ऑर्डर क्या आया फिर? सर 3 1 2। 3 के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। म्यूट कर ले बेटा अपने आप को। चलो बच्चों, एफ की बात करते हैं। एफ में ये मेरे पास क्या है बेटा? दो जगह हैं, ए और बी, ठीक है ना? एफ में दो जगह हैं, तो हमें इन दोनों को डिसाइड करना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखो बेटा सुनो, अगर मैं ए से हटाऊं और अगर मैं बी से हटाऊं, ठीक है, एक मैंने ये लिया और एक मैंने ये लिया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं 1 मिनट रुको बेटा। हाँ जी, बिनानी जी बताओ कौन सा होगा इसमें, कौन सा स्टेबल होगा? बिनानी जी सेकंड। बोलो। सेकंड। सेकंड क्यों होगा? बिनानी जी सेकंड क्यों होगा? बिनानी जी क्या बने, कार्बेनाइन बना है या कार्बकेटाइन बना है? कार्बोनाइन। एनाइन कौन सा स्टेबल होता है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री तो पहले वाला दिख रहा है मेरे हिसाब हाँ, से। फर्स्ट वाला सर। तो घबरा क्यों रहे हो, घर ही तो बैठे हो। हाँ। म्यूट करो बेटा। देखो बच्चों, दोनों कार्बेनाइन में अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? ये ज्यादा होगा ना बच्चों, मोस्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये 2 डिग्री है तो ये क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा। होगा। तो दोनों में अगर देखा जाए तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, बताओ? ए वाला ज्यादा होगा क्या? होगा बच्चों, होगा। समझ में आ गया? चलो अब आओ बच्चों बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ये कोई ग्रुप है। जी का मतलब क्या है? ये कोई ग्रुप है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यहां से अपन ये H हटा देते हैं, हटा दिया। अब देखो, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ये जो हमारा ग्रुप जी है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये ग्रुप है ईडीजी। समझ गए हो? ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बच्चों बताओ, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा क्या? बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। जब ये धक्का देगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेंगे। नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन की तरफ फ्लो होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा बच्चों, बताओ? नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। कर गया कंफर्म? चलो अब आओ, देखो बेटा सुनो, मैं कहता हूं कि ये ग्रुप जी मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, EWG, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे क्या? तो इस बार फ्लो किधर हुआ? ग्रुप जी की तरफ हुआ। तो ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? डिक्रीज किया, डिक्रीज किया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आप कंपेयर करो तो बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ
अगर आप बात करो, देखो बेटा, यहाँ चार्ज जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ चार्ज डिक्रीज हुआ, सही है क्या? फिर यहाँ चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो एनर्जी भी इंक्रीज हुई, इधर एनर्जी डिक्रीज हुई, क्या ये बात सही है? अब देखो एनर्जी अगर इस तरह से हुई तो बच्चों बताओ, स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। अब बताओ स्टेबिलिटी, तो देखो बेटा, इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा बच्चों, लेस स्टेबल चीज कम बनती है तो फॉर्मेशन कम होगा, इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। बोलो बच्चों, जब फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो बोलो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या होगी, बढ़ेगी, यहाँ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सॉरी एक मिनट, फॉर्मेशन कम तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, और यहाँ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्या ये आपको समझ में आया? समझ में आया बच्चों? अब बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई? बोलो बच्चों, या मैं सीधा सीधा इसको प्लस आई माइनस आई नहीं लिखता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब समझ में आता है आपको? पक्का सबको समझ में आया? ठीक है, चलो अब हमें कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। देखो बेटा सुनो, हमने ये लिया बच्चों CH3CH2CO नेगेटिव, ठीक है, CH3CH CH3CO नेगेटिव, ये लिया, CH3CH3, ठीक है, ये लिया बच्चों मैंने, लिया। अब देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो यहाँ एक मिथाइल धक्का देने वाला नेगेटिव चार्ज इतना सा बड़ा, यहाँ दो मिथाइल धक्का देने वाला चार्ज ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ धक्का देने वाले बच्चों तीन है तो चार्ज सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा कि नहीं बड़ा? बड़ा बच्चों। वैसे बताओ एनाइन कौन सा स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला होगा या 3 डिग्री वाला होगा? 1 डिग्री वाला। तो देखो बेटा ये क्या होगा, ये होगा मोस्ट स्टेबल होगा बच्चों, मोर फॉर्म, ठीक है, मोर H प्लस, तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, चलिए ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसमें से ये हटा दिया बच्चों, ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस बना दिया मैंने, बना दिया। अब आप मुझे बताओ बच्चों, कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो बच्चों, कौन सा कॉन्जुगेट बेस? वेरी गुड, यस साधवानी, आप बताओ, साधवानी जी आप बताओ कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल? देखो बेटा यहाँ ये सिंगल बॉन्ड वाला है 2.5, डबल बॉन्ड वाला 2.75, 3.25, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, ये तो बहुत ही कम हो गया एक तरह से, है ना? तो बच्चों बताओ यहाँ क्या होगा, मिनिमम चार्ज, ठीक है, होगा मिनिमम चार्ज यही होगा क्या? बोलो। तो देखो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हो सकता है? चलो आगे आओ बच्चों, अब इनमें बताना है बच्चों, देखो अगर मैं इनका कॉन्जुगेट बनाऊं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इससे
लल्लू चल्लू क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो मुझे, यहां खींचने वाला एक ही सीएल है, यहाँ खींचने वाले दो दो सीएल है, और यहाँ खींचने वाले तीन तीन सीएल है। ये चार्ज को कम डिक्रीज करेगा, ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, और ये तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। करेगा करेगा बच्चों, बोलो। तो देखो क्या होगा, बताओ। अगर मैं बोलूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्या आ जाएगा? सेकंड एंड फर्स्ट आ गया बच्चों। अब देखो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं सिंपल सी, देखिए क्या, आपको जब भी है ना, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना बच्चों। देखो DNP, ये DNP क्या है? देखो D का मतलब है बच्चों डिस्टेंस, ठीक है ना। N का मतलब है नंबर, और P का मतलब है पावर। सबसे पहले क्या चेक करोगे? डिस्टेंस चेक करोगे। डिस्टेंस के बाद क्या चेक करोगे? नंबर चेक करोगे, और नंबर के बाद क्या चेक करोगे? पावर चेक करोगे। समझ में आया क्या? डिस्टेंस, नंबर, पावर, क्या समझ में आ गया आपको? DNP याद रह जाएगा? DNP याद रह जाएगा? अच्छा, एक DNP रिएजेंट होता था, एक DNP रिएजेंट होता था बच्चों। मैं अभी किसी को अनम्यूट करता हूं, उससे पूछता हूं। हाँ जी, इंसा पवार, ये DNP रिएजेंट कौन सा था? इंसा पवार, ये DNP रिएजेंट क्या था? इंसा पवार बताओ बच्चों, याद है क्या? DNP था 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन, ब्रेडी रिएजेंट था, है ना। ये आपके अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन में काम आता था। ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का पढ़ा था ना। चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, ये जो अगला एग्जाम्पल है, इस अगले एग्जाम्पल में ये COH ग्रुप है, दिख रहा है बेटा आपको? ये COH ग्रुप है, दिख रहा है? अब देखो बेटा सुनो, इस COH ग्रुप की इससे डिस्टेंस इतनी है बच्चों। यहाँ इसकी डिस्टेंस इतनी रह गई, और यहाँ डिस्टेंस इतनी रह गई बच्चों। डिस्टेंस कम हुई क्या? डिस्टेंस कम हुई। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं सिंपली ऐसा आपको बोलना चाहूंगा, क्या, कि जितना ग्रुप आपका दूर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा ना, ये कम खींच पाएगा, ठीक है। ग्रुप जितना पास आता जाएगा, आता गया बच्चों, ज्यादा खींचेगा। और ग्रुप पास आ गया, और ज्यादा खींचेगा। खींचेगा क्या? बोलो बच्चों। तो देखो, यहाँ चार्ज ज्यादा डिक्रीज करेगा, यहाँ कम डिक्रीज करेगा, और यहाँ सबसे कम डिक्रीज करेगा। तो मिनिमम चार्ज कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा खींचा वही हुआ ना, थर्ड में हुआ ना। तो देखो बेटा, यहाँ क्या हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मिनिमम चार्ज है। मिनिमम चार्ज तो मिनिमम एनर्जी, तो मोर स्टेबल, क्या होगा? मोर फॉर्म होगा बच्चों। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा। चलो, अब अपने को डिस्कस करना है के वाला। तो ये के वाला जो है, उसको कौन बताएगा? वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले डिस्टेंस चेक करो, तो सबसे डिस्टेंस वाइज चेक करें तो कौन सबसे पास में है?
सेकंड वाला है बच्चों। अब देखो बेटा, ये और एक ही डिस्टेंस पर है बच्चों, ये और ये एक ही डिस्टेंस पर है, तो पावर चेक करें। बोलो बच्चों, पावर चेक करें। तो चेक करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसकी पावर अच्छी होगी, थर्ड की होगी, थर्ड के बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर NO2 तो इंटरनेशनल भिखारी था ना, आपने तो इसको बीच में डाल दिया। लेकिन बेटा ये NO2 देखो बहुत दूर है, आपको पता होगा NO2 दूर होने के कारण इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा ना बच्चों। समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? चलो बच्चों यहाँ आओ, देखो बेटा नेक्स्ट L लेते हैं। देखो डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन से 3 फ्लोरीन है, एक NO2 है, एक साइनाइड है और एक NH2 है बच्चों। तो अब बताओ बेटा क्या करेंगे, कौन सबसे तगड़ा पड़ेगा, CF3NO2CN सबसे तगड़ा ए क्यों पड़ा बच्चों, बताओ क्यों पड़ा? अरे देखो क्यों पड़ा, समझ में आया क्या? 3 फ्लोरीन है, अरे फ्लोरीन 3 है बच्चों, NO2 एक है, साइनाइड एक है, ठीक है ना बच्चों? अरे समझ में आया क्या? ऑर्डर बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, बच्चों बताओ ऑर्डर बताओ, क्या ये आया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आया क्या? आया क्या बच्चों, पक्का? अच्छा ये तो पता है ना कि यहाँ NH2 है और यहाँ ये साइनाइड है। देखो बेटा इतना ध्यान रखना, ये साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है और NH2 ये है, तो इसकी n कितनी है 3.25 और इसकी n क्या है 3 है, तो ये ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, पता है ना, ज्यादा खींचता है बच्चों। चलो अगले में आओ बच्चों, M में बताओ क्या होगा, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है। देखो 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन 3 ब्रोमीन और लास्ट में तो मिथाइल आ गया, तो बच्चों क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखो बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बोलो बच्चों क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? हाँ जी, एन वाला एक्सप्लेन करेगी आरुषि शर्मा, एन जो है वो एग्जांपल एक्सप्लेन करेगी आरुषि शर्मा। हाँ जी आरुषि बताओ बेटा। सर फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। वेरी गुड, ऐसा क्यों बेटा? सर वो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब फ्लोरीन का सबसे अच्छा है माइनस आई इफेक्ट, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का है। वेरी गुड बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। देखो बेटा जब एक ही कैटेगरी के हैं तो हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो En पर डिपेंड करेगी क्या, तो फ्लोरीन की En सबसे ज्यादा होती है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बोलो बच्चों लिख सकते हैं क्या? चलो अब आओ बेटा आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मेरे पास है COH ऑक्सिलिक है, फिर मेलोनिक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, इस H को मार्क कर दिया और हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। बच्चों बताओ क्या होगा, देखो इससे क्या निकला COO नेगेटिव COOH, इससे क्या निकला COO नेगेटिव CH2 COOH, इससे क्या निकला CH2COO नेगेटिव CH2 COH है। अब देखो बेटा ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ये थोड़ा दूर हो गया कम खींचेगा, ये और दूर हो गया ये और कम खींचेगा, खींचेगा। तो बच्चों बताओ कौन सबसे अच्छा खींच रहा है, फर्स्ट वाला ना, बोलो बच्चों सबसे अच्छा फर्स्ट वाला खींच रहा है। तो देखो बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मैं कह सकता हूं फर्स्ट
सेकंड और थर्ड। आ गया बच्चों? अब आओ बेटा नेक्स्ट वाले में समझाना है मुझे। तो देखो बेटा NO2 है, ये तो बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है। डिस्टेंस कम ज्यादा खींचेगा, डिस्टेंस बड़ी कम खींचेगा, और बढ़ गई और कम खींचेगा। डिस्टेंस आ गया बच्चों? ये ऑर्डर आ जाएगा क्या? ये order आ जाएगा बच्चों? आ गया? चलो अगले में आओ बेटा, क्यू के अंदर डिस्कस करते हैं। ये देखो बेटा डिस्टेंस सबकी एक जैसी है बेटा। तो इसमें सबसे अच्छा खींचने वाला कौन है? इसमें सबसे अच्छा खींचने वाला फर्स्ट है, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, ये कंपैरेटिवली कम खींचेगा, और ये तो डोनेट करेगा ना, बोलो बच्चों, करेगा। तो इनका ऑर्डर ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? चलिए अब देखो बेटा क्यू में हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, α1, α2, α3। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले लेते हैं α1, ये लिया बेटा मैंने, CH2 CO CH2 CO CH2 CH2F। ठीक है, α1 के बाद मैं जाता हूं α2 पर। ये और α3 ये बना लिए बच्चों मैंने। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। क्या नेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा? जाएगा बच्चों? जाएगा। अब देखो बेटा यहां नेगेटिव बच्चों दोनों साइड जा सकता है क्या? जा सकता है बच्चों? जा सकता है, जा सकता है। अच्छा ये नेगेटिव भी रेजोनेंस में जाएगा। तो पहले बताओ बच्चों रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव किस में हुआ, फिर बताओ। सेकंड में हुआ क्या? सबको समझ में आया? सेकंड में हुआ, ओके। अब लड़ाई खत्म करनी है फर्स्ट और थर्ड में से, फर्स्ट और थर्ड में से लड़ाई खत्म करनी है। तो देखो बच्चों सुनो, फर्स्ट और थर्ड में से कैसे खत्म करेंगे, ध्यान दीजिए। थर्ड वाले में क्या बच्चों, ये फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना बच्चों? अरे खींचेगा, भले ही 2 डिग्री हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा क्या बच्चों? करेगा ना, बोलो। तो देखो क्या होगा, α3 और यहाँ क्या होगा बच्चों, α1। आ गया समझ में? बोलो। ठीक है, चलो अब यहाँ आओ बेटा, एस वाले में डिस्कस करते हैं। तो एस वाले में बताओ बच्चों कौन होगा? देखो बेटा बीच वाला सबसे ज्यादा होगा क्या? वेरी गुड, बीच वाले में दोनों साइड रेजोनेंस हो रहा है। तो क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं α2, α1 और α3? क्या दिव्यांशी तोमर समझ में आया? दिव्यांशी तोमर समझ आया बेटा? ठीक है, तो दिव्यांशी तोमर ये टी आपको ये देखो क्या है इसमें, ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है। फिर देखो ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री होने के साथ साथ इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? हो रहा है। अच्छा फिर देखो अगर मैं यहां चलूं, ये 2 डिग्री है और रेजोनेंस में भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है बच्चों? सेकंड में। तो α2
क्या होगा बताओ, अल्फा 1 फिर अल्फा 3। अरे आशुतोष गौतम 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एफ का माइनस आई इफेक्ट भी तो लगेगा ना। आशुतोष गौतम 2 डिग्री जरूर है, लेकिन एफ का माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा क्या? लगेगा। देख, जैसे ये CS2 माइनस था, एडिशनली समझना इस चीज को क्या है। CS2 माइनस को ये CO माइनस आई लगाएगा, लगाएगा। इसी तरह से ये CO भी इसको खींचेगा, खींचेगा। ये तो दोनों में ही कॉमन है। अब थर्ड वाले में क्या हुआ, फ्लोरीन का भी तो माइनस आई इफेक्ट है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं कि नहीं खींचे जा रहे हैं? आशुतोष गौतम, समझ में आया क्या? चलो अब हमें टी वाले को एक्सप्लेन करना है बच्चों, टी वाले को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? तो देखो बेटा कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। यहां से देखो, एक बार मैंने H1 हटाया, हटाया, H1 हटाने पर हमें ये मिला, ठीक है। एंड देन हमने क्या हटाया, H2 हटाया, तो हमें ये मिला। अब बच्चों बताओ किसमें रेजोनेंस इफेक्टिव होगा, किसमें ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है? सेकंड में हो रहा है क्या? देखो बेटा, सेकंड में रेजोनेंस ज्यादा लेंथ वाला हो रहा है, ज्यादा लंबाई वाला रेजोनेंस हो रहा है ना, कंटिन्यूअस रेजोनेंस। एंड फर्स्ट में सिर्फ इतना सा ही हो रहा है, इतना सा ही हो रहा है ना। तो ज्यादा रेजोनेंस किसमें हुआ, H1 में हुआ या H2 में हुआ? बोलो बच्चों, H2 में हुआ। तो देखो कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हुई, H1 और H2 में? H2 होगी, होगी बच्चों, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इस पर। यहां देखो, यहां अगर मैं ये बोलूं ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और फिर ये। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा बोलूं कि भैया फर्स्ट वाला तो एंटी एरोमेटिक है क्या? बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला एंटी एरोमेटिक है, सेकंड वाला एरोमेटिक है? थर्ड वाला है तो एरोमेटिक, लेकिन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। थर्ड वाली बेंजीनिक पे नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो अब देखो ये तो कंफर्म हो गया कि बच्चों, एक बात बताओ, सबसे पीछे कौन जाएगा? फर्स्ट सबसे पीछे चला जाएगा क्या, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है ना। अब सेकंड और थर्ड की लड़ाई खत्म करनी है, तो सेकंड वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है क्या? सेकंड वाले में रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है ना। और थर्ड वाले में रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो क्या ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा? फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड आ गया बच्चों। चलो अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट है फॉर्मिक एंड परफॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता होगा? इसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड, बोलते हैं। तो देखो बेटा सुनो, इसमें से मैंने ये H हटाया और इसमें से भी मैंने ये H हटाया। अब बताओ बेटा कौन सा इसमें एनाइन स्टेबल है फर्स्ट और सेकंड में से? देखो बेटा दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, रेजोनेंस में जाएगा। सेकंड का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है क्या? सेकंड का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट नहीं है, नहीं है ना। बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया पक्का? तो ये ज्यादा हो गया बच्चों। देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा नॉर्मल एसिड है ना, नॉर्मल एसिड पर एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा। नॉर्मल एसिड हमेशा पर एसिड से, जैसे आपसे बोले कि नाइट्रिक एसिड पर नाइट्रिक एसिड कौन सा होगा? नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड
एंड परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, बोलो। अब आओ बेटा नेक्स्ट बात करते हैं W की। तो W में देखो बेटा सुनो, हमने H हटाया यहाँ पर। H हटाने के बाद क्या मुझे कुछ ऐसा मिला, ठीक है, और यहाँ मुझे ऐसा मिला, और यहाँ मुझे कुछ ऐसा मिला। अब बच्चों बताओ, ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, क्या इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में जब रेजोनेंस होगा तो क्या चार्ज हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा? क्या चार्ज हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा? अच्छा, इसकी कितनी स्ट्रक्चर बन रही है? इसकी बन रही है बच्चों 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट है ना बच्चों ये? अरे हर बार ऑक्सीजन के ऊपर रह रहा है तो इक्विवेलेंट है। अच्छा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या मिल रहा है आपको? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा, जब यहाँ रेजोनेंस होगा ना, तो यहाँ रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर गया ना? अरे कार्बन के ऊपर गया ना, तो यहाँ स्ट्रक्चर तो 5 बनेगी, लेकिन वो बनेगी कैसी? 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चों बताओ, अच्छी कौन सी होती है, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट होती है बच्चों, क्वालिटी वाली बात होती है, याद है क्या? इक्विवेलेंट अच्छी होती है। तो अब बताओ बच्चों, ब्रांडेड होती है इक्विवेलेंट, है ना? ब्रांडेड चीज है ये। तो अब बताओ बच्चों, सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? सल्फोनिक एंड कार्बोक्सिलिक में कौन हुआ बच्चों, बताओ? सल्फोनिक हो गया क्या? हो गया बच्चों? तो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं बच्चों? आ गया समझ में? चलिए, अब आओ बेटा आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने इनके एसिडिकेशन का ऑर्डर निकालना है। तो ये बना, इसमें ये बना, और इसमें ये मिला। अब देखो बेटा, इसके एनाइन में रेजोनेंस होगा क्या? इसके एनाइन में रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, 3.25 एंड 3.5, पहले दोनों के एनाइन में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा ना? फिर EN से डिसाइड कर लें। पहले दोनों के एनाइन में नहीं हो रहा तो EN से डिसाइड कर लें। तो जिसकी EN ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो देखो बेटा क्या ऑर्डर ये आ जाएगा, क्या ऑर्डर ये आ जाएगा बच्चों? चलो आ गया हो बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगले को डिसाइड करना है Y में। तो देखो बेटा क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ लेता हूं तो मुझे ये मिला बच्चों, देखिए O नेगेटिव OH, O नेगेटिव CHO, O नेगेटिव CH2 CH3, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये वाला तो क्या करेगा, लोन पेयर देगा ना, प्लस M इफेक्ट लगाएगा क्या बच्चों? बोलो। OH ये लोन पेयर देगा, प्लस M लगाएगा बच्चों? लगाएगा। तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये तो राइज करेगा ना, नेगेटिव चार्ज को राइज करेगा ना बच्चों। अब आओ बेटा नेक्स्ट, CHO क्या करता है? CHO कौन सा इफेक्ट लगाता है? -M। CHO -M लगाता है। अच्छा, इथाइल क्या करेगा? ये लगाएगा +H एंड +I, लगाएगा बच्चों +I, ये भी देगा। लेकिन M और H में से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? M और H में से ज्यादा इफेक्टिव M होता है। तो अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन सा है अच्छा इन तीनों में? अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप CH होगा, फिर तीनों में सबसे अच्छा ये हुआ। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड के बाद, अब बताओ सेकंड के बाद थर्ड लेने का, और फिर फर्स्ट आ गया बच्चों। आ गया क्या? आ गया बच्चों? चलो आ गया हो बेटा। नेक्स्ट अपन एग्जांपल करते हैं, जेड वाला एग्जांपल। देखिए क्या होगा, ये NO2 यहां से खींचेगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या होगा, ये लगाएगा -I -M, फिर
ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई माइनस एम, और यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, तो हमारे अकॉर्डिंग मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल देता हूं, इसको थर्ड बोल देता हूं, और इसको मैं फोर्थ बोल देता हूं। तो अब बताओ बच्चों, फर्स्ट और थर्ड की लड़ाई खत्म करनी है, ठीक है ना? तो फर्स्ट और थर्ड की लड़ाई में कौन जीतेगा? फर्स्ट और थर्ड की लड़ाई में फर्स्ट जीतेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस क्या बच्चों? कम है। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद आपका आ गया फोर्थ, आ गया। यानी मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट का मतलब ऑर्थो वाला, फिर पैरा वाला, फिर मेटा वाला, और फिर फिनोल आ गया। आ गया बच्चों? ये हो गया इसका, ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यही है। लेकिन पंगा क्या होगा? देखो बेटा सुना, ध्यान से सुनना थोड़ा सा अच्छे से। देखो बेटा, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है बच्चों, इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में बच्चों क्या होगा? यहाँ पे लफड़ा, यहाँ लफड़ा ये होगा बच्चों, यहाँ देखो सुनो क्या है, ये क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन ट्रैप होगी ना? बोलो बच्चों, ये हाइड्रोजन ट्रैप होगी क्या? और ट्रैप होने के बाद क्या इतना इजीली निकल पाएगी? ट्रैप होने के बाद निकल पाएगी क्या? नहीं निकल पाएगी ना, नहीं निकल पाएगी। तो अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होगा? जो रियल ऑर्डर आता है वो ये आता है, देखो बेटा, पी यहां आ जाए, आगे चला गया, बाकी कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ओ और पी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इसको ऐसे याद कर लो आप, पीओ, इसको बोलो पीओ। एम का मतलब महफिल, है ना, में फिनोल। ठीक है, क्या करना है? पीओ महफिल में फिनोल। समझ में आया? पीओ महफिल में फिनोल, आई बात समझ में? तो देखो बेटा सुनो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन कि देखिए, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, so H plus is not released easily। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, आपको एनसीईआरटी में ये मैं चीजें बताता हूं कहां दे रखी है। देखो बेटा सुनो, एनसीईआरटी में पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसने देखो के ए से ये डिस्कस कर रहा है, ये दिख रहा है क्या आपको? ये देखो बच्चों, ये के ए से इसको डिस्कस कर रहा है ना? ये है पेज नंबर आपका 380 पर। अब देखो बेटा सुनो, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, EWG EDG, दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? EWG विड्रॉविंग ग्रुप, स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनाइन एंड स्ट्रेंथ्स द एसिड। स्ट्रेंथनिंग कर रहा है बच्चों। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है और उसको वीक कर रहा है, उसको वीकेंस कर रहा है बच्चों, कर रहा है ना? बोलो बच्चों। अब देखो, यहाँ ये एक आपको सीरीज दे रखी है, देखो बेटा सुनो, ये सीरीज दिख रही है बच्चों आप लोगों को? देखो, ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ की एक बहुत अच्छी बड़ी सीरीज दी हुई है क्या? दिख रहा है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की एक अच्छी बड़ी सीरीज? द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, देखो दिख रहा है क्या? अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दो, यहाँ NO2 है और यहाँ ये फ्लोरीन है। जीता बोलो कौन? फ्लोरीन जीता है ना? फ्लोरीन जीत रहा है ना बच्चों? क्यों जीता फ्लोरीन? बताओ, फ्लोरीन क्यों जीता? क्योंकि 3 फ्लोरीन है
और डिस्टेंस भी कम है ना, 3 फ्लोरीन है और डिस्टेंस तो क्या, डिस्टेंस तो वही है, डायरेक्ट वही सेकंड कार्बन से कनेक्ट है, डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं है, नंबर ही ज्यादा है। दिख गया बच्चों? बोलो, ये एग्जाम्पल अभी हमने किया था ना, किया था बच्चों, है ना? देखो अब देखो बेटा, ये जो एनसीईआरटी में ये जो आपको सीरीज दे रखी है ना पूरी, ये पूरी सीरीज आपके बहुत आती है बेटा काम में, ये पूरी सीरीज आपको बहुत पूछते हैं, है ना? इसमें देखो बेटा, एक देखो यहाँ ये एसिड कौन सा बच्चों, फॉर्मिक एसिड। फिर देखो बेटा, ये है बेंजोइक एसिड और ये एसिडिक एसिड। ये तीन तो अच्छे से याद करने ही करने अपने को, इन तीन में बताओ, फॉर्मिक, बेंजोइक और एसिडिक दिख रहे हैं क्या? फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिडिक, कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है बताओ? फॉर्मिक, बेंजोइक और एसिडिक में बोलो बच्चों। फॉर्मिक है ना, दिख रहा है, अभी डिस्कस भी करेंगे अपन। ये तो बेटा आपको अच्छे से याद कर लेना है इसको। देखो इसको ऐसे याद कर लो बच्चों, ये हो गया फेस, ये हो गई बुक, है ना, फेसबुक, और ये क्या हो गया, ये हो गया एडिक्शन बच्चों, फेसबुक का एडिक्शन। बोलो, जो भी फेसबुक का ऐप कर दो, फेसबुक जो भी XYZ आपको जो भी करना है याद होना चाहिए हमें लेके। तो फॉर्मिक बेंजोइक एसिडिक याद हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये इसने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दिख रहा है बेटा? ये देखो, ये मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा आपको बताऊंगा अभी। फिर देखो बेटा सुनो, फिर हमारे पास है ये, ये देखो बेटा सुनो, ये आपको यहाँ पर इसने एक पीके की वैल्यूज का दे रखा है, देखो बेटा दे रखा है क्या, एक टेबल बनी हुई है, देखो आप ध्यान दो, ये पेज नंबर है आपका 337 पे, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? यहाँ देखो, ये देखो बेटा सुनो, देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल, याद है? इनका देखो बच्चों ये पीकेए है बच्चों, और ये फिनॉल है। अब आपने क्या देखा था, हमने बोला था कि एसिडिक स्ट्रेंथ पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या? बोलो बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बताया था? तो बच्चों बताओ, पीके सबसे कम किसका आया इसमें? 7.2, 8.3, 7.1 एंड 10, किसका सबसे कम है? सबसे कम किसका है बच्चों? पैरा वाले का है क्या? देखो बेटा पैरा वाले का है बच्चों, फिर ऑर्थो वाले का, फिर मेटा वाले के बाद, और फिर लास्ट में है फिनोल, है बच्चों? है। ऑर्थो और पैरा में देखो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑर्थो एंड पैरा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ तो है ना, 0.1 का ही है सिर्फ। अरे बच्चों समझ में आया? तो ये याद करना बच्चों, याद हो गया क्या? ये आपको याद हो गया क्या? महफिल में क्या पीना है? बोलो बच्चों, महफिल में क्या पीना है? फिनोल पीना है, पियो महफिल में फिनोल, ठीक है? तो हम लोगों ने देखो बेटा कितने एग्जाम्पल कर लिए, Z का मतलब कितने एग्जाम्पल हो गए? 26 एग्जाम्पल हम कर चुके, ठीक है ना? तो एक काम करो, पहले इतने एग्जाम्पल आप ढंग से कल पढ़ के आओ, बाकी अपन कल लेते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कल खत्म कर लेंगे आराम से, ठीक है ना? ठीक है बच्चों?